हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव होने वाली है। इसलिए अगर आप मूवी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो के अंदर मैं एक गिव अवे भी करूंगा, सो पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इट्सी बिट्सी इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5/10 है एंड रोटेन टोमेटोज पर इसे 56% गूगल यूजर्स ने लाइक भी करा है। पहले सीन में हमें कुछ आदिवासी दिखाए जाते हैं जो कि एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। उनका मानना है कि उस पत्थर में भगवान रहते हैं। ये पत्थर इन्होंने एक गुफा से निकाला होता है। अब दूसरे सीन में हमें एक अधमरी हालत में आदिवासी औरत दिखाई जाती है जो अपनी बेटी से कहती है कि वो लोग उसे ले गए। तब हमें पता चलता है कि कुछ लुटेरे उनका पवित्र पत्थर चुरा कर ले गए हैं। ये पत्थर अंडे के आकार का होता है और इसमें प्राचीन सिंबल्स भी होते हैं। इन लुटेरों की टीम में से एक आदमी के पैर में घाव लग गया था और उसकी आंखों का कलर पीला भी पड़ गया था और उस जख्मी लुटेरे को मार दिया जाता है। अब हम कारा और उसके दो बच्चे जेसी और कैम्ब्रिया को कार में ट्रेवल करते हुए देखते हैं। सीन फिर से चेंज होता है और अब हमें एक बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसके पास वही पत्थर होता है जिसकी वो आदिवासी पूजा करते थे, यानी कि वो पत्थर उसी के कहने पर लूटा गया है। अब कारा और उसकी फैमिली एक घर की तरफ जाते हैं एंड उस घर का मालिक यही बूढ़ा आदमी होता है। ये लोग अब घर में एंटर करते हैं जहां उसकी बेटी वो घर देखकर डर जाती है क्योंकि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसे वो हॉन्टेड लगता है। फिर हमें कारा दिखाई जाती है जिसे विजन्स आ रहे होते हैं और वो कुछ दवाइयां भी ले रही होती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस पत्थर के पास खड़ा होता है। ये भी उन लुटेरों में से एक था एंड इसका परिवार उस पत्थर को चुराने के दौरान मारा गया था। ये आदमी उस पत्थर को देखकर अपना आपा खो देता है और उस पे थूकता है और फिर उसे पटक कर तोड़ देता है। टूटते ही उस पत्थर में से एक क्रिएचर निकलता है जिसे देखकर ये आदमी चिल्लाता है और डरकर वहां से भाग जाता है। कारा इस आदमी से पूछने की कोशिश करती है मगर ये आदमी बिना कुछ बताए वहां से भाग जाता है। फिर कारा कमरे की तरफ चेक करने जाती है तो वहां उसे एक टूटा हुआ वास मिलता है जो कि असल में यही पत्थर होता है। कारा पुलिस को कॉल करने वाली ही होती है तभी वहां वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ कहीं सामान इल्लीगल है, इसलिए वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। जिस आदमी ने वास तोड़ा था अब हमें वही आदमी गाड़ी भगाता हुआ दिखाया जाता है। उसकी आंखों का कलर पीला पड़ गया होता है और उसके हाथ में घाव होता है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि कुछ आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है कि दुनिया का निर्माण काली माता ने एक मकड़ी के रूप में किया है। तभी सीन कट हो जाता है। अब हमें कारा फिर से दवाइयां लेती हुई दिखती है। सीन फिर से चेंज हो जाता है और हम लोग उसके बच्चों को छोटे भाई की फोटो के साथ देख पाते हैं और ये लोग बहुत उदास होते हैं। दूसरी तरफ हमें कारा बाहर टहलती हुई दिखाई देती है एंड उसे पेड़ पर किसी के होने का एहसास होता है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है और फिर से दवाइयां लेती है। अब हमें जैसी दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े के घर में आया होता है। वो वहां से एक छोटी सी मूर्ति को चुरा लेता है और पॉकेट में डालकर चला जाता है और अब सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कारा को देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल आई होती है। घर लौटते वक्त कारा को एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। उसे देखकर कारा को अजीब सा लगता है और वो दवाइयां लेने लगती है। तभी उसकी दवाइयां गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कारा का सबसे छोटा बेटा कार एक्सीडेंट में मर जाता है। इसीलिए कारा डिप्रेस्ड हो जाती है और दवाइयां लेती है। अब यहाँ सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कैम्ब्रिया की बिल्ली को घर के एटीक में देख पाते हैं। तभी उस पे कोई क्रिएचर हमला कर देता है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अब हम लोग कैम्ब्रिया को देखते हैं जो कि सो रही होती है। अचानक से उसे किसी क्रिएचर की परछाई दिखाई देती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहां जैसी आ जाता है और दीवार में चल रही मकड़ी को मार देता है।
फिर कैम्ब्रिया जेसी के कमरे में सोने चली जाती है, जहां उसे वही मूर्ति दिखती है जिसे जेसी ने चुरा लिया था, और वो उस मूर्ति को वापस करने को कहती है। अब कारा कैम्ब्रिया के कमरे में कुछ सामान रखने आती है, जहां हम एक जाइंट स्पाइडर को उसके बेड के नीचे देखते हैं। अगले ही दिन जेसी उस बूढ़े आदमी की मूर्ति वापस करने जाता है। उसे लगता है कि वो आदमी उसे डांटेगा, मगर वो उसे नहीं डांटता, बल्कि उससे छोटी सी हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ हम कारा को एक होटल में देख पाते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से होती है। दूसरी तरफ जैसी उस टूटे हुए वास को जोड़ रहा होता है, और वो बूढ़ा आदमी उसे एक कहानी सुना रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कुछ आदिवासी मकड़ी की पूजा किया करते थे, और किसी भी तरह की आपदा आने पर बच्चों की बलि चढ़ाकर इन मकड़ियों को खिला दिया करते थे। दूसरी तरफ कैम्ब्रिया अपने रूम में खेल रही होती है, तभी उसे एटीक से आवाज आती है। उसे लगता है कि वहां उसकी बिल्ली है। वो वहां देखने जाती है, और वहां उसे मकड़ी के अंडे मिलते हैं, और वो उसे जेली बॉल्स समझती है। तभी कैम्ब्रिया पास में रखी एक डॉल को देखती है और उसे उठाने जाती है। फिर हम उस मकड़ी को देखते हैं जो कि एक कोने में बैठी होती है। दूसरी तरफ जेसी अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहां कैम्ब्रिया बेहोश मिलती है। इस बात पर कारा जेसी को बहुत डांटती है और लापरवाह बताती है। दूसरी तरफ हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। अचानक उसके कंबल में वो मकड़ी घुस जाती है और उसके पैर में काट लेती है। उस आदमी को बहुत दर्द होता है और वो रेंगता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है, मगर वो मकड़ी उसके ठीक ऊपर दीवार पर होती है और उस पर हमला कर देती है। अब कारा और उसके बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी जैसी उठकर उस बूढ़े आदमी के घर पर चला जाता है, जहां वो उसके बेड में खून लगा देखता है और बाथरूम में उस बूढ़े आदमी की लाश देखता है, जिसकी दोनों आंखें गायब थी। फिर पुलिस वाले इनके घर में आ जाते हैं और कारा शुरू में दिखाए गए आदमी के बारे में इन्हें बताती है। साथ में जैसी उस बूढ़े आदमी की बताई हुई स्टोरी के अकॉर्डिंग बताता है कि उस बूढ़े आदमी को एक मकड़ी ने मारा है। वो ऑफिसर उसकी बातों को उसकी इमेजिनेशन समझकर बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन कारा की नींद खुल जाती है और उसे एटीक से शोर सुनाई देता है। वो ऊपर जाती है तो वहां उसे जैसी दिखाई देता है, जो कि कैम्ब्रिया पे लगे मकड़ी के जाले काट रहा होता है। वो अपनी मॉम को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वहीं कोने में मकड़ी सो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मकड़ी नहीं बल्कि उसका शेल है। तभी दूसरी तरफ से असली मकड़ी कारा पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। जेसी और कैम्ब्रिया जल्दी से उस लेडी ऑफिसर को कॉल कर देते हैं, जो कि उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। जेसी उसे जल्दी घर आने को कहता है और फोन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पीछे से वो मकड़ी आकर कैम्ब्रिया के हाथ पर काट लेती है और जेसी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी कारा पीछे से उस मकड़ी को पकड़ लेती है और उसके हाथ पैर उखाड़कर उसे मसल डालती है। कारा के शरीर में बहुत ही ज्यादा जहर फैल चुका था, और तभी उसे अपने सबसे छोटे बेटा दिखाई देता है, मगर उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो स्वस्थ होती है। ये लोग अब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ हमें मकड़ी के अंडे दिखाए जाते हैं, जिसमें से बच्चे बाहर आ रहे हैं। अब क्या होगा इस मूवी के आगे वो तो मैं नहीं जानता, मगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के एंड में मैं गिव अवे जरूर करूंगा। गिव अवे प्राइस है एक बोट ईयरफोन एंड MI बैंड 4। पार्टिसिपेशन के लिए रूल्स काफी सिंपल है। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड 5 लोगों को शेयर करना है। वीडियो को लाइक करना है या नहीं वो आपके ऊपर है। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। वैसे मैंने 100 सब्सक्राइबर टारगेट सोच रखा है, मगर अगर 100 नहीं भी हुए तो भी मैं 14 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पर रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा। जिन्होंने मेरे को फॉलो नहीं करा वो जल्दी से जाएं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।